हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आज हम कवर करेंगे 20 फरवरी की सुजसी बुलेटिन। साथ ही इस न्यूज़ से रिगार्डिंग कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो उनको भी हम इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है राम राज्य की परिकल्पना में सभी का कल्याण निहित। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने वरिष्ठ जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और लोक सेवक हैं उनको संबोधन किया और इसी के संबंध में ये बताया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा सनातन संस्कृति के लिए किए जाने वाले कार्य हैं और लोक सेवक की भूमिका, उसके संबंध में ये न्यूज़ आई है। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लोक सेवक की भूमिका का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि लोक सेवक हैं उनको देश की प्राथमिकता के अनुसार नीति बनानी चाहिए और उन नीतियों में नवीनतम तकनीक और नवाचारों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। उन्हें सुशासन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सर्विस डिलीवरी पर फोकस करते हुए कार्य करना चाहिए। लोक सेवक को अपनी भूमिका निष्ठा से निभानी होगी जिससे कि आमजन में सुशासन के प्रति विश्वास बना रहे और विकसित भारत के निर्माण के में हम सभी अपना योगदान है वो दे सकें। लोक सेवक को अपना कार्य है वो धर्म, जाति, लिंग है इससे पक्षपात रहकर करना चाहिए। तो ये न्यूज़ है वो लोक सेवकों की भूमिका और राज्य सरकार द्वारा सनातन संस्कृति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ बताई गई है वो हाल ही में जो हमारे शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर हैं उन्होंने टोंक के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसका शॉर्ट में नाम है वो है माँ योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसके शॉर्ट में माँ योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत 1732 चिकित्सा संस्थान है उनको पंजीकृत किया गया है, उनको सूचीबद्ध किया गया है। वहीं इसके तहत 1806 पैकेज है वो कवर किए जा रहे हैं। पात्र इसमें जो लाभान्वित परिवार हैं उनकी भी संख्या है वो बढ़कर 1.43 करोड़ पंजीकृत परिवार हैं वो हो गए हैं। यानी इसके तहत जो परिवार पंजीकृत हैं वो है 1.43 करोड़ और पैकेज जो कवर किए जा रहे हैं 1806 पैकेज है वो कवर वर्तमान में किए जा रहे हैं। इसी के साथ अब कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें भी डे केयर पैकेज है, उनकी सुविधा है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इस स्कीम ये आयुष्मान आरोग्य योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसके संबंध में हम डिटेल जानकारी देखें तो इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले इसको 30 जनवरी 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना के नाम से कालांतर में इस योजना का विस्तार करते हुए 1 मई 2021 को इसका नाम कर दिया गया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके तहत प्रारंभ में 5 लाख रुपए का बीमा कवर किया जा रहा था और कालांतर में जिसकी बीमा कवर की राशि है वो बढ़ाकर 25 लाख रुपए है वो कर दिए गए थे। इस योजना के तहत पात्र जो चयनित परिवार हैं उनको 2 श्रेणी में रखा गया है। एक तो जो फ्री में जिनको ये सुविधा प्रदान की जा रही है जो इस योजना के तहत लाभार्थी हैं, और दूसरे वो जो 850 रुपये का बीमा प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं। फ्री में जो जिनको ये सुविधा प्रदान की जा रही है जो पात्र परिवार है वो है लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत आने वाले पात्र चयनित परिवार। वही सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना है उसके तहत जो भी पात्र चयनित परिवार हैं और कोविड-19 में निराश्रित और असहाय परिवार हैं उनको यह इस योजना के तहत फ्री में लाभ दिया जा रहा है। वहीं जो अदर जो भी परिवार हैं वो 850 रुपये का बीमा प्रीमियम देकर इस योजना के तहत इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कवर किया है माँ योजना यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसके संबंध में हाल ही में राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी है उसके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था और उसके तहत प्रदेश भर में संचालित जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसी का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है यानी कि माँ योजना कर दिया गया है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। नेक्स्ट हम जो न्यूज़ यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है आरपीएससी के रिगार्डिंग। हाल ही में आरपीएससी द्वारा भी विभिन्न सुधारात्मक निर्णय लिए हैं और ये जो भी सुधारात्मक निर्णय हैं पुस्तकालय आदेश द्वितीय प्रतियोगिता परीक्षा है 2024 वाली उससे लागू कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन एवं विस्तृत आवेदन परीक्षा सहित विभिन्न सुधारात्मक निर्णय है वो हाल ही में आरपीएससी द्वारा जारी किए गए हैं। इनमें इम्पोर्टेंस देखें तो जो भी स्टूडेंट्स वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं और फिर भी वो एप्लीकेशन
फील कर देते हैं तो उन पर अपात्र किए जाने पर ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पात्रता जांच और साक्षात्कार के दौरान वो अपात्र किए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए उन स्टूडेंट्स को परीक्षाओं के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता अनुभव की एंट्री करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP सेंड की जाएगी और इसी के माध्यम से उस OTP की पुष्टि करने पर ही आगामी जो भी ऑनलाइन आवेदन की शेष जो भी प्रविष्टि है उनको एंट्री करने की सुविधा वो प्रदान की जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स RPSC UPSC या फिर अदर जो भी संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी भर्ती परीक्षा में विवर्जित यानी कि जिन पर बैन लगाया दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को आगामी जो भी अभ्यर्थी आयोजित परीक्षा और इंटरव्यू है यानी साक्षात्कार के लिए भी अयोग्य है वो माना जाएगा। तो ये हाल ही में कुछ सुधारात्मक निर्णय है वो RPSC द्वारा जारी किए गए थे। RPSC रिगार्डिंग न्यूज़ है ये, तो इसकी हम देख लेते हैं। ये 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आई थी। 22 दिसंबर 1949 को ये प्रभाव में आई थी और इसके रिगार्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से 323 तक दिए हुए हैं। आर्टिकल 315 से 323 है, इनमें RPSC के जो भी कार्य और वर्क है, पावर, ये सब इन संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताई गई है वो है मदरसों में बच्चों को आधुनिक शिक्षण नहीं देने पर अब कार्रवाई है वो की जाएगी। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलात विभाग है उसके द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें आधुनिक शिक्षण नहीं देने वाले जो भी मदरसे हैं उनको नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मदरसों के जो भी बच्चे हैं उनको दीनी तालीम के साथ ही जो मदरसों में प्रोवाइड कराई जाती है दीनी तालीम, उसी के साथ ही अब आधुनिक और तकनीकी तालीम है वो भी दी जाएगी जिससे वो बच्चे हैं वो तकनीकी युग में मुख्य धारा से पिछड़े नहीं और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। और इसके लिए हाल ही में एक जागरूकता अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। अल्पसंख्यक है उनके बेहतर कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान देने के साथ ही इस पर आधारित कार्य योजना है उनको ध्यान में रखकर मूर्त रूप दिया जाए। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हैं वहाँ भी जो भी आवासीय विद्यालय हैं वहाँ भी चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के साथ कार्य किए जाएंगे। आगामी सत्र आरंभ होने से पहले ही हितधारक अभिभावक और प्रबुद्धजन हैं उनसे संवाद करते हुए उनके सुझाव लेकर 100% तक इनरोलमेंट नामांकन सुनिश्चित करने की कार्य योजना है वो भी बनाई जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है वो समय समय पर आवासीय विद्यालय हैं उनका औचक निरीक्षण भी करेंगे। तो ये न्यूज़ है वो मदरसों से रिगार्डिंग है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामला विभाग है उसके द्वारा ये दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। काफ़ी बार देखा जाता है कि जो भी मदरसे हैं उनमें ओनली धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है जिससे वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मुख्य धारा से पिछड़ जाते हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर भी मॉडर्न एजुकेशन दी जाए, उनको भी कंप्यूटर, इंग्लिश और अदर जो भी मॉडर्न एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाए। इसके संबंध में ये न्यूज़ है वो आई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताई गई है वो बताई गई है भागीरथी प्रयास ने दी है प्रदेशवासियों को 2 बड़ी सौगात। और यहाँ पर फर्स्ट तो यहाँ पर बताया गया है ERCP के रिगार्डिंग। ERCP जिसमें पहले 13 जिले कवर किए जा रहे थे, अब इसमें नवगठित जिलों की संख्या की वजह से 21 जिलों को कवर किया जा रहा है। वहीं दूसरी और यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है हथनी कुंड ताजेवाला हेडवर्क से रिगार्डिंग, जिसके तहत यमुना नदी का पानी है वो सीकर, चूरू, झुंझुनू है इनको मिलेगा। अब ERCP के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है तो ERCP रिगार्डिंग हम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसकी घोषणा है वो बजट 2017-18 में की गई थी। बजट 2017-18 है, इसमें इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी जिसके अनुमानित कॉस्ट बताई जा रही है 40,000 करोड़ रुपये और इसका जो वर्क है वो लगभग 2051 तक पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। तो जो 2017-18 में घोषित की गई इस ERCP प्रोजेक्ट है, इसके तहत पहले 13 जिलों को कवर किया जा रहा था और अब इसमें जिलों की संख्या है वो भी बढ़कर 21 हो गई है। तो 21 जिलों को अब ये प्रोजेक्ट है वो कवर करेगा, जिसमें चंबल और उसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, मेज, इनके अधिशेष जल है सरप्लस जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती जो भी एटसेट्रा जो भी नदियाँ हैं उनकी तरफ अपवर्तन किया जाएगा। तो ये हमने देखा ERCP प्रोजेक्ट के संबंध में। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है हथनी कुंड ताजेवाला हेडवर्क समझौते के रिगार्डिंग। हाल ही में हमने देखा था कि 17 फरवरी को एक MOU साइन किया गया है। 17 फरवरी 2024 को ये MOU साइन किया गया था।
जिसमें राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा सरकार में के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्र सरकार के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, इनके मध्य ये त्रिपक्षीय MOU है वो साइन किया गया था। हथनीकुंड प्रोजेक्ट है ये मई 1994 में साइन किया गया था, किंतु राजस्थान तक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल लाने की जो भी कैरियर सिस्टम था वो उपलब्ध नहीं होने की वजह से ये योजना है या फिर ये समझौता है वो प्रभाव में नहीं आया था। हाल ही में जो साइन किया गया त्रिपक्षीय MOU है, जिसके इस त्रिपक्षीय MOU के साइन होने के बाद में राजस्थान में 260 किलोमीटर की भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी और राजस्थान के 3 जिले हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन शेखावाटी के 3 जिलों को अब यमुना नदी का पानी है वो मिल सकेगा। तो आज की वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा कि ERCP प्रोजेक्ट और हथनीकुंड प्रोजेक्ट। इसी के साथ हमने इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कवर की है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि माँ योजना के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।